प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के विच छोले भटूरे बेचने वाला जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला उन्होंने तारीफ की। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। वैक्सीन के बारे में हमारे घर में रोज चर्चा होती थी। बाहर की खबर आ रही थी भी एक के साथ एक चीज़ फ्री कि वैक्सीन लगाओ और ये सामान फ्री ले जाओ। तो बच्चे के दिमाग में आई, कहता है पापा को, कहते हैं मुझे लगेगा पापा अभी एक प्लेट आप भी फ्री खिला दो। आज से कितने दिन हो गए जो आपके जो वैक्सीन की बात चल रही थी, कब से ये शुरू की? 2.5-3 महीने से कर रखा। प्रधानमंत्री जी ने हम उनके धन्यवाद दें जिन्होंने हमारा नाम लिया। उन्होंने देश के लिए हम तो कुछ कर पाए, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एतवार ਨੂੰ मन की बात की। मन की बात प्रोग्राम के राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वीं वार देशवासियों को संबोधित हुए। इस मन की बात प्रोग्राम के राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ का भी जिक्र किया। चंडीगढ़ के एक छोले भटूरे बेचने वाले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब तारीफ की। ये छोले भटूरे बेचने वाला जिसका नाम संजय राणा, जो कि उन्होंने लोगों को मुफ्त के छोले भटूरे खवाउंदा है जो कोरोना की वैक्सीन लगा के आते हैं, तो उन्होंने मैसेज दिखाते हैं, जिस तो बाद छोले भटूरे उन्होंने मुफ्त के दिंदा है। की कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये तुहानू विस्तार के नाल पहला सुनाउने आ। एक साथी चंडीगढ़ शहर के हैं। चंडीगढ़ में मैं भी कुछ वर्षों तक रह चुका हूँ। यह बहुत खुशमिजाज और खूबसूरत शहर है। यहाँ रहने वाले लोग भी दिलदार है। और हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हो तो यहाँ आपको और आनंद आएगा। इसी चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं, समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव, कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे संजय भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं। वैक्सीन लगवा कर आए, फ्री में छोले भटूरे खाएं। ये बोर्ड लग्या चंडीगढ़ के सैक्टर 29 के विच एक छोले भटूरे बेचने वाले के वलों ये बोर्ड लगाया गया, जिन्हां दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। तुसीं ये सुन चुके हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के विच छोले भटूरे बेचने वाला जो कि चंडीगढ़ दा रहने वाला उन्होंने तारीफ की, क्योंकि उन्होंने फ्री के विच वैक्सीन लगवाउण दा जो प्रेरणा स्रोत बने ने लोगों के लिए, उन्होंने वालों ये बोर्ड लगाया गया। संजय राणा के वालों ये बोर्ड लगाया गया। संजय राणा इत्थे मौजूद ने तो इन्होंने क्यों ये काम शुरू किया तो इसके पीछे मकसद खास की सी, इन्होंने गलबात करांगे तो पूरा जानांगे कि क्यों इन्होंने इत्थे ये काम शुरू किया। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। हाँ जी। सबसे पहले ये बताएं, जो आपने जो ये बोर्ड लगाकर यहाँ पे छोले भटूरे मुफ्त देने का जो काम शुरू किया है, सबसे पहले क्यों ये काम किया, क्यों शुरू किया? सर, ये मेरे बच्चे थे, टीवी देख रहे थे। मेरी छोटी लड़की है, ब्रदर की लड़की 6 साल की, और ब्रदर का लड़का है। मेरे तो एक लड़की है छोटी बस। तो टीवी देख रहे थे वो कहीं, तो उन्होंने बाहर की खबर आ रही थी भी एक के साथ एक चीज़ फ्री कि वैक्सीन लगाओ और ये सामान फ्री ले जाओ। तो बच्चे के दिमाग में आई, कहता है पापा को, कहते हैं मुझे लगेगा पापा अभी एक प्लेट आप भी फ्री खिला दो। वैक्सीन के बारे में हमारे घर में रोज़ चर्चा होती थी। फिर तो आप भी लवाने जाते थे। तो मैंने कहा, फिर मिसी ने कहा, कहती भी बच्चे कह रहे तो लगा दो आप भी एक प्लेट फ्री। तो हमने वो कर दिया जी। अब 30-35 बंदों को रोज़ खिलाते जी हम फ्री। ये कब की बात आप बता रहे हैं? आज से कितने दिन हो गए जो आपके जो वैक्सीन की बात चल रही थी, कब से ये शुरू किया? ये 2.5-3 महीने हो गए सर। 2.5-3 महीने से कर रखा। 2.5-3 महीने से आप यहाँ पे फ्री में लगा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, फ्री में देते हैं। अपना मैसेज दिखाता है बंदा आके मोबाइल में पे आज डेट टू डेट का, तो उसको हम फ्री दे देते एक प्लेट। हर रोज़ कितने लोग आ जाते हैं? 30-35 बंदे आते हैं जी। रोज़ आ जाते हैं 30-35 बंदे फ्री में खाने के लिए। 30-35 मतलब जब आपने शुरू किया था 30-35 हर रोज़ लोग फ्री वाले? तो थोड़ा कम आए, फिर लग गया आने, जैसे जैसे पता लगता गया ग्राहक को, वैसे आते गए भी यहाँ भी फलानी जगह फ्री खिलाते हैं छोले भटूरे, तो आ जाते हैं जी।
कहीं से भी आए, हमें तो मैसेज देखना होता, मैसेज देखा, चाहे 16 सेक्टर से लवाएं चाहे 32 सेक्टर से लवा के वैसे आ जाए जैसे दे देते हैं। जब प्रधानमंत्री ने आपकी जो मन की बात कल की थी, उन्होंने उनके आपका खास तौर पर जिक्र किया। सबसे पहले ये बताइए कैसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने आपके काम की सराहना की? अच्छा लगा जी बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, हम उनके धन्यवाद दें जिन्होंने हमारा नाम लिया। उन्होंने देश के लिए हम तो कुछ कर पाए, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती जी, इतना करा था उन्होंने। और उसके बाद कोई बातचीत हुई कोई सरकारी किसी अधिकारी से, या प्रधानमंत्री से बात आपकी कोई बात? चला हुआ, जैसे गवर्नर साहब जी कहते हैं मैं आएंगे आपके पास मिलने, मेयर साहब घर पे आ गए थे कल, बाकी संजय टंडन वगैरह सारे आए थे, सूद वगैरह भी आए। गवर्नर साहब का कॉल आई थी? हाँ जी हाँ जी, वो कहते भी आएंगे आपके पास। मैडम कह रहे थे भाई आज ही आएंगे, मैं कहा मैडम मैं तो घर पे छुट्टी पे हूँ आज। कहता आपकी साइड पे फिर कल परसों आएंगे, जब फ़ोन कर देंगे आप। मगर जब मन की बात प्रोग्राम में आपका नाम लिया, आपको पहले से पता था कि वो नाम लिया जाएगा? जब उन्होंने लिया तब ही आपको पता? नहीं पता था जी, डीडी नेशनल वाले पहले एक दिन पहले आ गए थे घर से। जिस टाइम मैं माल बनाता हूँ, जब भी माल बनाते हुए आ गए, माल बनाते सारा लिया था उन्होंने। यहाँ तक मैं साइकिल पर वो गार्ड पीछे मूवी बनाते आए थे मेरे साथ साथ शनिवार के बाद। तो उन्होंने कहा भी कल 11 बजे आप मन की बात देखना, प्रधानमंत्री जी के पास जाएगी रिपोर्ट आपकी। और मैंने मैरिज में जाना था, बल्कि मिसी गई हुई है, मैं कल ही था, फिर मैंने इसलिए नहीं किया। मैं कहा यार फिर रहने देता हूँ, मैं बाद में देख लूँगा। फिर आप उस समय अकेले ही थे घर पे? हाँ जी। फिर आपके परिवार ने उसके बाद कैसा लगा कि जब आपने प्रधानमंत्री? छोटा भाई था, छोटी मिसेज थी, बच्चे थे, वैसे तो ठीक लगा। मोहल्ला पड़ोस सारा इकट्ठा हो गया, खुशी मनाई अगलों ने भी, चल ठीक अच्छी बात। ਇੱਥੇ ਹੋਰ भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ लोग ने, इन्होंने भी गलबात करते हैं। आपका क्या नाम है, आप क्या यहाँ पे रहने वाले हैं? मेरा नाम अजय कुमार है जी। संजय भाई मेरा पड़ोसी है, हमारा ढाबा है पीछे। तो संजय भाई ने कैसा मैसेज छोड़ा है पूरी दुनिया में कि लोग को जागरूक किया है कि लोग वैक्सीन लगवाएं। संजय भाई ने एक ऐसा मैसेज छोड़ा है पूरी दुनिया में। संजय भाई से हम बहुत खुश हैं। संजय भाई हमारा पड़ोसी है। आपको क्या लगा जब प्रधानमंत्री ने इनकी मन की बात की? आपको कितनी प्रेरणा मिली कि ऐसे काम जो उन्होंने किया है, ऐसे भी और भी काम लोगों को करने चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए और लोगों को करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद करूँ, पर संजय भाई ने जो कर दिया, जो पहले हीरो बन गया तो हीरो बन गया संजय भाई। संजय भाई हमारा हीरो है तो हीरो है। अच्छा, आपने वैक्सीन लगाई? हाँ जी लगाई है। और आपने क्या जहाँ पे छोला भटूरा खाया था कि नहीं? संजय हम तो वैसे ही फ्री खा लेते हैं संजय भाई से जी। हम तो वैसे ही खा लेते, जब मर्जी आके फ्री खा लेते, भाई हमसे पैसे नहीं लेता। हमारा ढाबा पीछे ही है। संजय भाई हमारा पड़ोसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे से पैसे लेते, हम इनसे लेते, हम आपस में पैसे लेते नहीं दूसरे से। अच्छा, अब जब पहल जहाँ पे बढ़ गई है, आपको क्या लगता है कि ये जहाँ पे जो अभी रौनक इनकी तरफ से? चंडीगढ़ का नाम रोशन किया संजय भाई ने, पूरे चंडीगढ़ हमारा बहुत अच्छा नाम किया संजय भाई ने। तो हम संजय भाई से बहुत खुश हैं, हम भाई के साथ खड़े हैं हमेशा। अच्छा, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है जी, मैं मोहाली में रहता हूँ। मैंने आज ही खबर पढ़ी है ट्रिब्यून में संजय भाई जी की। बहुत ही गर्व महसूस हुआ है कि संजय भाई जो चंडीगढ़ में छोले भटूरे की रेडी लगाते हैं, उनका हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उनके साथ अपना संवाद किया है। बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आज स्पेशल मोहाली से अपने संजय भाई जी को मुबारकबाद देने के लिए और इनके जज्बे को सलाम करने के लिए और इनके छोले भटूरे खाने के लिए मैं स्पेशल आया था। बट अफसोस की बात, जब तक मैं पहुंचा था तो सोच इनके छोले भटूरे ख़त्म हो चुके थे। फिर भी मैंने इनको बेनती की, भाई मेरे को थोड़ी सी तरी टेस्ट करवा दो ताकि मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाए। मैं सलूट करता हूँ ऐसे संजय भाई जैसे ऐसे जितने भी हमारे यहाँ पे देश के जितने भी अपने जो लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, प्रेरणा है सभी लोगों के लिए, हमारे जैसों के लिए प्रेरणा है। हम कहते रहते हैं कि यार मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी समाज सेवा का काम करने के लिए आदमी का बड़ा होना बिल्कुल अहमियत रखता है। अगर कुछ अहमियत रखता है तो आपका संकल्प और आपका समाज सेवा का जो जज्बा वो अहमियत रखता है। अगर संजय भाई से प्रेरणा लगे, हम सभी लोग आगे आकर समाज सेवा के लिए कार्य करें, तो मैं कहता हूँ जो हमारा जो हिंदुस्तान है, जो फिर से सोने की चिड़िया जिसके लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है, वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। वैसे भी हम यहाँ पे जो है अपनी जो भी है लोगों की, हम कहते हैं कि अतिथि देवो भवो के लिए हम पूरे जाने जाते हैं कि हमारा हम पूरे विश्व में हमारा नाम है कि अगर कोई संस्कृति देखनी है, अगर कुछ देखना है, अगर समाज सेवा के कार्य देखने हैं, अगर लोगों के साथ प्यार देखना, तो हिंदुस्तान में जाके देखो। संजय से भाई हैं जो हमारे जैसे प्रेरणा है। हम भी कहेंगे हम आगे आके समाज के लिए जो भी हम बनता है वो हम समाज के लिए काम करेंगे। और जैसे लोगों को जागरूक इन्होंने किया है, वैक्सीन के लिए जागरूक किया है, लोगों में एक वैक्सीन को लेकर एक डर बना हुआ था, वो डर को दूर करने के लिए भी संजय भाई जी ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है, जिसके मैं कहता हूँ कि चंडीगढ़ को पूरा 100%
वैक्सीन करवाने के लिए संजय से भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, जिनके कारण लोग आगे आए और हमारे यहाँ पे वैक्सीन जो 100% पूरा होने के करीब आप क्या है जो इन्होंने जो अच्छा काम ये किए हैं, सब लोग इनके आप तारीफ कर रहे हैं। आपको अभी कई लोग इनको जानते भी नहीं हैं, क्या आप भी आगे जाकर इनकी जो तारीफ करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे एक कुलचे छोले बेचने वाला है, ऐसा काम अच्छा नेक काम करता है? नहीं, सबसे पहले तो जो इन्होंने किया है जी, वो इन्होंने जो समाज सेवा के लिए जो इस मौके में जो एक वक्त कोरोना महामारी जो पूरे विश्व को जिसने अपने चपेट में लिया हुआ है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। सबसे पहले जो इनका जज्बा है काम करने का, उस जज्बे को सबसे पहले मैं अपने अंदर ढालने की कोशिश करूँगा कि मैं समाज सेवा के लिए जो दीन बंधु हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग जो भी हम जब भी अपने निकलते हैं समाज में जाते हैं, हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यानी कि किसी तरह की जरूरत की अपनी ज़रूरत रहती है, कुछ ना कुछ काम करने की उनको ज़रूरत रहती है। हम उनको आगे आएँ, उनका हाथ पकड़ें, और जिनको भी ज़रूरत है किसी काम की, उनका हाथ पकड़कर उनको अपने साथ लेकर उनके काम करें। बिल्कुल। आप ये भी एक जो इनके पड़ोसी हैं, जहाँ पे ये भी अलग से एक रेडी चलाते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम बिहारी है। आपको जब इनके बारे में पता चला कि ये फ्री में वैक्सीन जो लोगों को जो लगवाते हैं उनको फ्री में कुलचा छोला देते हैं, सबसे पहले आपको जब सुना था आपको कैसा लगा? सर मेरे पड़ोसी है, सुनने वाली कोई बात नहीं है सर। बोर्ड मैंने ही बनवाया था और भाई ने मेरे सलाह ली, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, काम कर लो। और उन्होंने काम किया, जो हमसे सहयोग हो सकता था, हेल्प, वही मैंने कर रहा था इनके साथ में। और इनके जैसे आदमी कोई मिला नहीं मेरे को आज तक। मेरा पहले और कहीं दुकान थी, हमारे दोनों भाइयों को अभी एकता मिल गई है। यहाँ गवर्नमेंट प्रशासन ने एक जगह उठा के बैठा दिया हम लोगों को, मगर इनके जैसे आदमी हमको कोई नहीं मिला। क्योंकि महाकोरोना काल में 40 रुपये प्लेट बेचने वाला छोला भटूरा फ्री में खिला रहा है, कम 30-35 प्लेट फ्री खिलाता है, उससे ऊपर इसकी कैपेसिटी नहीं है खिलाने की। और ग्राहक आता है अगर, तो ग्राहक को नहीं खिलाता, पहले वैक्सीन लगवाने वाले टीका को उनको ज़रूर देता कि उनको मैसेज देख के तुरंत उनको दे देता, ग्राहक को नहीं देता, पहले उनको खिलाता जी। अच्छा, आपने कौन सी क्या इनकी हेल्प की है? आपने बात की है कि मैंने बहुत हेल्प की इनकी, क्या जैसे कस्टमर आ जाते हैं, ग्राहक आ जाते हैं, तो इनके साथ में हेल्प करवा देते हैं। इन्होंने लिख के दिया जी, इन्होंने लिख के बोर्ड इन्होंने बनाया, लिख के इन्होंने पेन से पहली बार पेन से इन्होंने लिख के इसको बोर्ड इन्होंने लगाया था पहली बार। दूसरी बार ये बोर्ड मैंने भी दिया बनवा के, पक्का बोर्ड, नंबर मैंने लिखवाया इनका, संजय भाई का। ये काम इनका है कि उन्होंने पेन से लिख के पहले लिख के स्केच पेन से लिख के बोर्ड होगा अभी जो बात सही है, लिख के उसको टांगा मैंने खुद अपने हाथ से। जब प्रधानमंत्री ने जब मन की बात में इनका जिक्र किया, तब आपको कितना गर्व महसूस हुआ कि आपके जो पड़ोसी हैं उनका नाम आज पूरे देश में चमक गया? जी बहुत बड़ी खुशी है जी, इतनी बड़ी खुशी है कि अपार खुशी है, क्योंकि इन्होंने हेल्प कर रहे हैं लोगों को, जागरूकता फैला रहे हैं कि कोरोना का टीका लगवाइए ताकि आगे ना बढ़ेगी। इनका नंबर लेने के लोग हमें फोन कर रहे हैं। आपको कि कोई अंदर कोई जगह की जैसे जे मैंने खुद नहीं जा रहा था टीका लगवाने, भाई साहब ने मेरे जबरदस्ती ले गए टीका लगवाने के लिए। इन्होंने ले गए थे जबरदस्ती मेरे टीका लगवाने के लिए। मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मैं तो जीयूपी से हूँ, घर वाले मेरे मना कर रहे टीका टुका मत लगवाना। अच्छा, आपको कि कोई इनको देखकर लगा कि हमें भी समाज सेवा के लिए काम करना चाहिए? जी जी देखो करना चाहिए। मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। जी जी। मैं संजय भाई के लिए एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। संजय भाई जी, जो आपने शुरुआत की है आज, चलो आज कोरोना महामारी है, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल कोरोना महामारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बेनती करना चाहता हूँ और आपके साथ जो आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा कि देखो आने वाले काम में ये जो शुभ कार्य जो आपने समाज का शुरू किया है, इसको कंटिन्यू रखिए आप, क्योंकि ऐसा ठीक है महामारी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट रहते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, जो आप उनको छोले भटूरे खिलाइए। आपको जो भी हेल्प हमारी तरफ से चाहिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। आप मतलब इस जो आपने यानी कि नर सेवा नारायण सेवा का जो कार्य शुरू किया, उसको कंटिन्यू कीजिए। ये आपका जो भगवान का कार्य, ईश्वरीय कार्य है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए हम उसके लिए आगे आएंगे और लोगों को साथ में जोड़ेंगे, और आपके इस जो आपने काम शुरू किया है, जो समाज सेवा का, आपके साथ हम कम से कम जितना हम अपना सहयोग करते हैं, हम जरूर आपके साथ खड़े। बिल्कुल। संजय जी, आपसे दोबारा बात करते हैं कि जब कोरोना महामारी के दौरान आपने 2 महीने बोला कि 2 महीने पहले लॉकडाउन भी लगा हुआ था, पाबंदियाँ बहुत लगी हुई थी, आपको नहीं लगा कि जैसे मैं फ्री में दूंगा कि मुझे घाटा पड़ेगा, लोग अगर आएंगे तो वो कैसे चलेगा? सर ऐसा सोचा ही नहीं, हमने ये सोचा 100-200 रुपये घर ले जाना है, बाकी तो यहीं रखना है। तो हम वही 100-200 रुपये अपना बचता है, 1200-1300 रुपये तो हम यहाँ लगा देते हैं। 100-200 रुपये जो बचता है वही हमें दूध के लिए चाहिए होता है, रोटी के लिए 2 मियाँ बीबी, एक लड़कियाँ हमारी, बाकी मकान घर का है हमारा। तो फिर भी अगर इतनी महंगाई का दौर है, घर का खाना पीना भी चलता है, मैं कोई बीमार हो जाए तो भी 1000-2000 तो वैसे ही लग जाता है, फिर आपने क्यों ऐसा सोचा? ऐसा दिल में आ गया जी, बात आ गई भाई, जब बच्चों ने कह दिया भाई करना है तो करना ही है।
संस्था बतेरी आई मदद करने के लिए कि हम हेल्प करेंगे जी, आपकी पैसे देंगे। आपने लिए उनसे? नहीं सर, क्यों नहीं ली? क्या लोड़ है, जब अपनी जब हैगी हिम्मत तो करेंगे, जब तक हेल्प नहीं लेंगे सर। बच्चे कितने कितने बड़े हैं आपके? छोटी गुड़िया मेरी अभी 2 साल की, 2.5 साल की, 18 साल बाद बच्चा हुआ मेरे, तो उसकी खुशी में हमने ये कर दिया अभी चल। एक बच्ची है और एक बच्ची की खुशी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आप ये बताइए, छोले भटूरे बेचने का काम जहाँ पे आप कब से कर रहे हैं? यहाँ 20 साल हो गए जी मुझे, 20 साल से यहीं हूँ। पहले फादर साहब करते थे, फादर साहब गुजर गए, उसके बाद भाई बहन थे, ब्याह ने शादी करनी, फिर मैंने यही काम संभाल लीजिए, मैं ये करने लग गया। फादर साहब भी ये छोले भटूरे का पुस्तानी काम है जी हमारा। हाँ जी। अब वैसे आप रहने कहाँ के वाले हैं? चल के रहने वाला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। आप यहाँ पे चंडीगढ़ में कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 83-84 से यहीं है सर, पढ़ा भी मैं यहीं हूँ, 5वीं के बाद यहीं पढ़ा, 5वीं तक वहाँ पढ़ा था हिमाचल में। कितनी पढ़ाई की आपने? 10th करी हुई सर। वो चंडीगढ़ में ही क्या आपने पढ़ाई? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद आपने नहीं सोचा कि अब अगर जो फादर छोले भटूरे का काम करते थे कि मैं छोड़ के कुछ और कर लूँ? ये सोचा था, फिर जब उस टाइम था ही नहीं कमाई का कोई और साधन, ठीक, कहीं फैक्ट्री में नहीं था गुजारा अपना हो रहा, बच्चों की छोटे छोटे भाई बहन थे, अब नहीं करता तो बच्चे भूखे मरते, भाई बहन थे छोटे, तो इसलिए यही काम करना पड़ गया। अच्छा, जब से जो आपने वैक्सीन जो फ्री, जब उनको बोला कि लोग आएँ फ्री में वैक्सीन लगवा कर आएँ, फ्री में जहाँ पे खाना खाएं आके, तब से आपकी जो आमदन वैसे थी उससे आपकी बढ़ी या वो वही रही? नहीं, वही है जी, आमदन तो कोई घटी ना बढ़ी, वही है। 100-150 का तो डेली है ही अपने पास, वैसे भी है। और बढ़ने का तो ये सवाल ही नहीं, पता चल और 12-15-20 बंदे जो आ जाएंगे उनके लिए फ्री है, तो उसी में आ जाए एडजस्टमेंट। कितने का छोला भटूरा आप एक देते हैं? 40 रुपये प्लेट देते हैं जी, 3 भटूरे 40 रुपये। 30-35 आप देते हैं, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा फ्री में दे देते हैं। बचता क्या है फिर आपको? 200-250 रुपये बच जाते हैं जी, बस वो बहुत है हमारे लिए। तो 200-250 में आप खुश हैं? हाँ जी, हम खुश हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और वो बच देना करके लेके चले जाते हैं जी, बस ठीक है। इसमें जब हमारा घर का खर्चा चल जाएगा बस जी। अच्छा, जब आप जहाँ पे लोग आते हैं वैक्सीन, आप उनको कैसे उनका सर्टिफिकेट देखते हैं या फ़ोन में मैसेज देख के? फ़ोन में मैसेज होता है जी, कहीं का सर्टिफिकेट होता है, मैसेज होता है उनका, डेट टू डेट का देख के फ़ोन को छोले भटूरे दे देते हैं जी। कोई ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं नहीं भी करते तो उनको पैक करके दे देते हैं जी, घर खा लेना जा, ऐसा भी होता है। फिर आपने जो आइडिया था आपके ये दिमाग में कैसे आया, कैसे कि ये काम शुरू करें और वैक्सीन वाला, क्या क्योंकि लोग लगवाते भी नहीं बहुत थे पहले, क्या जब उससे सोच कर आया कि लोगों में जो डर है वो निकल जाए? हाँ, थोड़ा बहुत तो हमने डराए लोगों, डरा के मतलब ज़बरदस्ती भेजा है, भाई चलो यार लगवाओ यार, क्यों नहीं लगाते वैक्सीन? तो मेरे तो दूसरे वैक्सीन भी लगी, 22 तारीख को लगवा ली मैंने, तो तब ले जाते थे इनको भी, चलो क्यों नहीं लगा रहे, ले गए अड़ोस पड़ोस को भी, शाम बिहारी जी है जैसे, ये नहीं जा रहे थे, मैं इनको भी ले गया, मगर चल यार तू कहता पहले तू लवा, मगर चल मैं लवाता हूँ पहले, तो डर क्यों रहा? परिवार में पहले लगी थी वैक्सीन या उसके बाद? हमारे परिवार में पहले लगी जी, स्टार्टिंग से लगा ली थी हमने। वो नहीं डरे? नहीं, मिसेज कहती भाई ये हो जाता वो हो जाता, मैं कहा यार मैंने लवा ली ना, मगर 15 दिन हो गए मुझे, चल तू भी चल लवा दी, उसके भी छोटे ब्रदर के भी लवा दी, फिर छोटी बहू थी उनके भी लवा दी, अड़ोस पड़ोस में, बल्कि मैंने सबको कहा, किसी को नहीं मतलब छोड़ा कि जिसको मैंने नहीं कहा हो भाई आप नहीं लगानी, सबको लवाई। अच्छा, फिर ये आपने जब किया काम करते थे पहले, कितने लोग यहाँ पे आते थे और बाद में अब कितना फ़र्क पड़ा? किस तरह मतलब? जो छोले भटूरे की आपकी जो बेचते हैं, पहले जब आपने ये लगाया था, बोर्ड लगाने से पहले लोग कितने आते थे और उस बोर्ड के बाद अब कितने लोग आने लगे? उतने आया करते जी, 100-150 बंदा पहले आया करता, 100-150 की अभी आएगा। मेरे प्लेटों का हिसाब होता है मेरा, तो 100-150 प्लेट ले आता हूँ, वो वैसे भी लगती है, घर से बना के ले आते हैं, माल हमारा एक नंबर का होता है, ये तो है नहीं, फिर बचने वाला तो मतलब ही नहीं होता। अच्छा, आज लोग जो आपने जो नेक काम ये किया है, आप सभी लोग आज यहाँ पे आप तारीफ़ करते हैं, जहाँ के जो गवर्नर है वीपी बदनौर, उन्होंने भी आपके लिए ट्वीट किया था और बहुत लोगों ने आपके लिए ट्वीट किया, बहुत लोग आपकी अब तारीफ़ कर रहे हैं। कैसा अब ये महसूस होता है कि इतने लोग महसूस, आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपकी पूरी जो है सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, अड़ोस पड़ोस से भी बड़ी खुश है जी, हमारे पड़ोसी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जो साथ देने वाला, अगर कहें इनको भी ये कर दे वो कर देते हैं जी, ऐसे कोई बात नहीं। और प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना कहा कि भी चल ठीक है, बाकी हम तो जब तक हमारी जेब लॉक रहेगी करते रहेंगे जी, नहीं लॉक रहेगी बंद कर देंगे। अच्छा जी, अब आप कब तक इसको ऐसे ही जारी रखेंगे जो आपने काम शुरू किया? इसको जब तक मैं कर रहा हूँ जेब लॉक करेगी मेरी, ठीक है, जब तक मुझे पता भी कि मेरा नहीं है ठीक है चल रहा था कल, तो ठीक है, नहीं करेगी तो बंद कर देंगे। अच्छा, घर में नहीं आपको रोका कि ऐसा आप फ्री में बांटते हो, घर भी चलाना है, गुजारा भी करना है, पेट भी पालना? जैसे हमने कहा किसी ने वैसे कह दिया, कहती कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, उन लड़की बच्चे हैं, बच्चों ने कह दिया तो हम बच्चों को वैसे भी धन्यवाद देते हैं, अभी चल ठीक है, छोटे बच्चे नहीं ना, मुझे प्राउड ऑफ बच्चों पे,
2 बच्चे आपके? एक है। एक है लड़की मेरी, 2 मेरे छोटे भाई के, वो हमारे पास समझो आई की हम। अच्छा, उन्होंने ही बोला था आपको कि ऐसे शुरू करो? हाँ भी एक प्लेट फ्री कराओ वैक्सीन लगवाने वालों को। फिर आपने तभी शुरू कर दिया था जब उन्होंने बोला था, कि आपने सोचा कि नहीं यार ये तो महंगा पड़ेगा रोजगार? जब भी कर दिया जी, हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, कितने बजे आप यहाँ पे आते हैं और 10:30 कितना? बजे आ जाता हूँ यहाँ, 3:30 बजे तक यहीं है। 3:30 बजे माल खत्म हो जाता है। हर रोज यानी 3:30 बजे तक माल खत्म हो? हाँ जी, संडे छुट्टी करता हूँ। फिर आप घर पे जो ये सामान जो सारा तैयार करते हैं, ये सारा घर पे तैयार होता है? हाँ जी, करते और आप ही तैयार करते हैं या घर में भी इसकी मदद होती है? हैं। बच्चे लगते हैं साथ में, कल्ले से थोड़ी होगा इतना माल। 12-15 किलो मैदा होता है, अब गूंदना उसका बढ़ाना, फिर टाइम तो लगता है। मिसी बढ़ाती है साथ में। वो भी कोई और काम करते हैं जो सिर्फ यही गुजारा है आपका? काम है यहाँ। तो इसी से आपका घर सारा चलता है और खुश है आप? हाँ जी, हाँ इसमें खुश है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप देना चाहते हो, कि इस क्योंकि अभी लोग वैक्सीन में अभी भी डरते हैं, अभी कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो कोरोना महामारी के दौरान जो लोगों में डर है, सहम है, कि उससे बाहर निकला जाए? मैसेज ये है जी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाओ, देश को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, और वैक्सीन जरूर लगाओ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਸੰਜੇ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।